नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो आज एग्जाम संपन्न हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी कट ऑफ क्या जा सकता है और पेपर का लेवल कैसा रहा। दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ जाएगा और कौन सा जो सब्जेक्ट था वो कठिन था, मॉडरेट था, इजी था, वो सबको आपको समझ में आ जाएगा। और टाइपिंग की कटाव जितना आपने थंबनेल में देखा है उसी के आसपास रहने वाली है। मतलब वो मैं यूआर का बताया हूँ, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कितना जाएगी सारा कुछ इसमें आपको विथ एनालिसिस प्रूफ के साथ बताया जाएगा। इस वीडियो में मैं कोई हवम बात नहीं करने वाला हूँ, जो भी है पूरा एनालिसिस के साथ बताया जाएगा। और जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दें, जिससे क्या होगा हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल जाए। और दोस्तों, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम का पैटर्न बात करें तो इस एग्जाम का पैटर्न जो है 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय दिया गया था। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और नेगेटिव मार्किंग तो थी है। दोस्तों, बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में 30 क्वेश्चन आए थे। जो अच्छे विद्यार्थी थे वो, मैं कह सकता हूँ कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो 25 से 26 कर सकते हैं। अगर एवरेज की बात लिया जाए तो 17-18 क्वेश्चन, मतलब जो एवरेज बच्चे थे। एवरेज से जो नीचे है मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो करीब 2.5 लाख बच्चे थे। और इसकी अटेंडेंस की बात करें तो ये 50% के आसपास इसकी अटेंडेंस रही है। ठीक है, मैं ये कह सकते हैं हम कि लाख 100 लाख बच्चे जो है एग्जाम को दिए हैं। ठीक है, हिंदी की बात करें तो ये 17-18 नंबर एवरेज बैठ रहा है। कुछ बच्चे जो 25-26 कर सकते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको पता है कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। तो मतलब अगर आप हिंदी में 25-26 कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप रीजनिंग में, कंप्यूटर में, जीके में कहीं आपका लो फैक्टर होगा जहां आपका कम नंबर आ सकता है। और रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैं एवरेज 11-12 नंबर ले रहा हूँ लोगों ने जो बताया है उसके भी आप पे। और जीएस की बात करें, जीएस में 20 क्वेश्चन थे, जिसका एवरेज अगर देखा जाए तो सिर्फ दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जीएस बहुत कठिन आई थी। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो है 15 क्वेश्चन आते हैं, उसका जो एवरेज है 3 से 4 नंबर, बस 3 से 4 क्वेश्चन। और यूपी स्पेशल की बात करें तो ये भी 3 से 4 क्वेश्चन है। तो जब ओवरऑल इसको मिलाया जाता है तो एवरेज जो है 37-38 नंबर बैठ रहा है। इसीलिए मैं कहा हूं कि ये जो कट ऑफ है, टाइपिंग की कट ऑफ 40 प्लस तो नहीं जाने वाली है। यदि आप 40 नंबर से प्लस हैं, आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। नहीं तो बाद में यही होगा कि आप टाइपिंग भी नहीं सीखे और 40 और आपका जो है सिलेक्शन भी हो गया, टाइपिंग की कॉल आ गई तो उसके बाद आप टाइपिंग करना सीख रहे हैं, फिर टाइपिंग बाद में प्रेशर भी आ जाता है तो हो नहीं पाती है। पहली चीज तो ये रही। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, 40 तो बहुत कम नंबर है, 60, 65, 70। दोस्तों देखिए, करने वाले तो वहां पे 92-93 भी करके आते हैं और करने वाले 100 भी कर देते हैं अटेम्प्ट। लेकिन जब आंसर की मिलाते हैं, देखिए होता क्या है कि एग्जाम में आपने 100 कर दिया, वहां से निकलते निकलते कभी पता चला कितने क्वेश्चन गलत हो गए तो वो 70-75 पे आते हैं। घर आते आते वो 60-65 पे आ जाते हैं। उसके बाद जब आंसर किस मिलाते हैं तो पता चला 85 आ रहा है, 50 क्वेश्चन। फिर उसके बाद रिजल्ट आते 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 25-30 पे आ जाता है। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है, जो इस समय एग्जाम पैटर्न चल रहा है, एग्जाम पेपर आ रहा है, तो आप सभी को भली भांति ज्ञात होगा कि यूपी ट्रिपल एससी कैसे पेपर बना रहा है। अब थोड़ी सी नजर मान लेते हैं कि जो पुरानी वैकेंसी थी, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर सेक्शन 1262 की जो वैकेंसी आई थी, उसमें कट ऑफ जो टाइपिंग की कॉल आई थी 48 नंबर पे आए थे। जी हाँ दोस्तों, 48। और वैकेंसी कितनी थी? 1262। और इसमें कितनी है? 5512। दूसरी बात, उसमें 1262 वैकेंसी थी, इसमें 5512। खैर वैकेंसी की कोई बात नहीं, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन होते थे पेपर में, इसमें 5 ऑप्शन होते थे। वो पुरानी एजेंसी थी, ये नई एजेंसी है। उसका पेपर पैटर्न आपको पता है कि इतना कठिन नहीं होता था जितना अब हो रहा है। तो ये एक रीजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा ये। दूसरी बात, 29 जून, 29 जून, ये डेट जो है हमेशा याद रखा जाएगा अभ्यर्थी जीवन में, क्योंकि आज ही के दिन उत्तराखंड पीसीएस का भी पेपर था, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का भी पेपर था, और तो और यूजीसी नेट का भी पेपर था। तो ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे जरूर थे
जो जिनका जूनियर असिस्टेंट का पेपर था, वो उत्तराखंड पीसीएस का भी पेपर देने गए, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का भी पेपर देने गए, और यूजीसी नेट जेआरएफ का भी जो पेपर था उसको भी देने गए। कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि जो बच्चे यूपी पीसीएस मेंस का पेपर दे रहे हैं, तो बच्चे सीरियस हैं, वो इसे ऑप्शन में रखते थे कि ठीक है, अगर एग्जाम डेट इधर उधर हो गई होती तो ये जूनियर असिस्टेंट 5512 का पेपर देते। इसी वजह से दोस्तों मैं कह रहा हूं कि 40 प्लस यदि आप हैं तो टाइपिंग बहुत अच्छे से लग जाइए। दूसरी बात कि 40 प्लस इसलिए और भी जाएगी क्योंकि देखिए, उधर जो फाइनल होगा, ये वैकेंसी जो है साल 1.5 साल के अंदर तो क्लियर होने वाली नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। इससे पहले यूपी ट्रिपल एससी क्या करेगा, जितने भी एग्जाम हो गए उनका अभिलेख सत्यापन हो या फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ कराएगा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 5512 पे काम होगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जो पिछली वैकेंसियों में अटके हुए हैं, वो कहीं ना कहीं चयनित हो जाएंगे। कुछ पुलिस वाले होंगे वो चयनित हो चुके हैं, तो इससे क्या होगा कि लास्ट में जाके बच्चे कम मिलेंगे। तो इसी वजह से दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जो फाइनल कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। इस वजह से आप लोग तैयारी करते रहिए, टाइपिंग की बिल्कुल टाइपिंग अच्छे से करिए, और किसी की बहकावे में बिल्कुल मत आइए कि आपका इतना नंबर। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि हमारा 55 नंबर है सर, हम तैयारी करें। अरे भैया क्यों नहीं कर रहे हो, टाइपिंग करो ना, टाइपिंग से क्या नुकसान होगा। आने वाला जूनियर असिस्टेंट अक्टूबर नवंबर में एक हो और होने वाला है, उसमें आप अच्छा कर लेना। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ अगर आप 40 प्लस हैं तो टाइपिंग की कॉल तो 100% आने वाली है। और ये मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहा हूँ। तो और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहता है, एससी एसटी थोड़ा सा कम कर दीजिए, बस इसी पे अनुमान लगा लीजिए। यदि आप 40 प्लस है तो कंफर्म है। बस इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप 40 के नीचे हैं तो 2 3 4 नंबर मार्जिन आप अपने रिस्क पे टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग करना भी चाहिए क्योंकि अगला जूनियर असिस्टेंट है, आप लोग मेहनत करेंगे तो उसमें अच्छा कर लेंगे। इस वजह से मैं तो यही कहूंगा आप लोग टाइपिंग करिए और अच्छे से लग जाइए। रही बात फाइनल कट ऑफ की, थोड़ा सा और सर्वे कराऊंगा, उसके बाद हम आप लोगों को सामने मिलेंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।